नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गरीबों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी झारखंड सरकार, सीएम सोरेन की सौगात। कहा जल्द ही होगी मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत। देश में मेडिकल टूरिज्म का बढ़ रहा दायरा, 156 देशों के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा। बंगाल सरकार ने ईवी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में छूट का किया ऐलान। कोयले की कमी के चलते लिया बड़ा फैसला, अब आपके घर हर हफ्ते आएगा बिजली का बिल। सरकार ने कंपनियों को दी मंजूरी। शुभेंदु अधिकारी का दावा, शिक्षक भर्ती घोटाले से टीएमसी के 100 विधायक और सैकड़ों नेताओं का कनेक्शन। राज्यपाल से पार्थ को बर्खास्त करने की मांग। कैबिनेट की बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी। सेवाएं सुधारने पर फोकस, 30,000 गाँवों में होगी मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतों की बहाली पर विचार कर रहा है रेलवे, लेकिन उम्र के मानदंड में 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए रियायती किराया बढ़ाकर उम्र मानदंड में बदलाव किया जा सकता है। अब नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं। कृषि सामग्री के हर लॉट से लिया जाएगा सैंपल। महिला कार्यकर्ता को सहमति के बिना सुबह 6 से पहले शाम 7 के बाद काम के लिए नहीं कर सकते बाध्य। यूपी की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। सितंबर में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस, स्पेक्ट्रम नीलामी में सभी कंपनियों ने लगाया जोर। उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है मंकी पॉक्स, औरैया के बाद अब गाजियाबाद में मिले मंकी पॉक्स के 2 मामले। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी पाना होगा और मुश्किल, एक की जगह अब 2 परीक्षा करनी होगी पास। जन आधार कार्ड में कराए जा सकेंगे 1 से ज्यादा संशोधन, राजस्थान की गहलोत सरकार ने जारी किए निर्देश। सेवाओं में सुधार के लिए गैर व्यक्तिगत डाटा जुटाएगी सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया फ्रेमवर्क। कर्नाटक में लगातार गहरा रहा है हिजाब विवाद, 13 नए कॉलेज खोलने की तैयारी में मुस्लिम संगठन, नहीं होगा हिजाब पर बैन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यू पर लगेगी लगाम, सरकार जल्द ही विकसित करेगी खास फ्रेमवर्क। मतदाताओं को फ्री सामान बांटने वाले दलों को अगर चुनाव आयोग नहीं रोक सकता तो उसे भगवान बचाए, फ्रीबीज को लेकर एससी की टिप्पणी। साल भर में दोगुने हुए 500 के नकली नोट, 2000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 रुपए के नकली नोट कम, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कृषि मंत्री ने संसद में बताया 5 राज्यों ने दी नकली बीज बेचने की जानकारी, हजारों लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिसंबर 2023 तक सशस्त्र बलों में भरे जाएंगे 84,405 खाली पद, मोदी सरकार ने दी जानकारी। कुत्ता पालने के शौकीनों को अब पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन, बरेली नगर निगम ने जारी की वेबसाइट। वेयर हाउसिंग एक्ट में संशोधन करेगी सरकार, इस कानून के दायरे में होंगे सभी गोदाम, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। आत्मघाती बम भारत पर कहर बरपाना चाहते थे लश्कर और जूबा, कर्नाटक में पकड़े गए आतंकियों से मिली सनसनीखेज जानकारियां। मंकी पॉक्स के मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए गाइडलाइन जारी, 21 दिन का आइसोलेशन जरूरी। कितना मिल रहा है राशन, घर बैठे मिलेगी राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी, बस डाउनलोड करें मेरा राशन ऐप। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना का सूचना तंत्र अब होगा और मजबूत, 5G नेटवर्क का सहारा लेने का फैसला। अगले हफ्ते और महंगा हो सकता है कर्ज, बोफा ने दिया अनुमान, आरबीआई बढ़ाएगा प्रमुख दरें। अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर ईडी को मिली भारी मात्रा में नकदी, महंगाई रुपए गिनने की मशीन। गूगल अब आपकी नींद पर भी रख सकता है नजर, अपनी टेक्नोलॉजी से लोगों के खर्राटे और खांसी का पता लगाएगा। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए निकाला टेंडर। बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई की तैयारी में नीतीश सरकार। 2020-21 में 3 लाख लड़कियों ने स्कूल छोड़ा, इनमें 74% यूपी, गुजरात और असम से। 58% की पढ़ाई घरेलू काम और शादी के कारण छूटी। भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित होगा ड्रोन का इस्तेमाल, सशक्त होंगे देश के किसान, पीएम मोदी।
वंदे भारत ट्रेन बनाने में खर्च होंगे औसतन 115 करोड़ रुपए। यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। शिंदे कैबिनेट का फैसला, गणेश उत्सव और कोरोना नियमों के उल्लंघन के केस होंगे वापस। सपा से तलाक के बाद संगठन को चुस्त करने में जुटे ओम प्रकाश राजभर, अगस्त में बताएंगे आगे की रणनीति। दिल्ली में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 1000 से ज्यादा मामले आए सामने, पॉजिटिविटी रेट 7%। बड़ी कामयाबी, स्मार्टफोन की मदद से लगा सकेंगे 50 से अधिक त्वचा रोगों का पता, त्वचा मुंह के कैंसर की पहचान भी होगी आसान। मध्य प्रदेश में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, निकलने जा रही है बम्पर जॉब वैकेंसी। डीजीसीए ने स्पाइस जेट की उड़ानों पर लगाई लगाम, अगले 8 हफ्तों तक 50% फ्लाइट्स ही होगी संचालित। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को किया जा रहा है बर्बाद। नोएडा में 2 जगह रुकेगी दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन, 3.5 घंटे में पूरा होगा 800 किलोमीटर का सफर। राजधानी दिल्ली में बगैर पीयूसी के वाहन चलाना पड़ेगा भारी, 10,000 का कट रहा है चालान। घर बनाना होगा मुश्किल, सीमेंट की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी करेगी इंडिया सीमेंट्स। मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा, कहा टीएमसी के 38 विधायकों के साथ हमारे अच्छे संबंध, 21 सीधे संपर्क में। सावन में घटे चिकन और अंडे के दाम, कीमतों में 30 से 50% तक की गिरावट। राजस्थान के हर नागरिक पर 71,000 रुपए का कर्जा, आरबीआई ने सब्सिडी कल्चर को बताया खतरनाक, 10 राज्यों को चेताया। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार नौकरियां देने में नहीं छीनने में सक्षम, युवा ही तोड़ेगा उनके सत्ता का घमंड। नैनो पार्टिकल से ब्रेन कैंसर का होगा इलाज, ट्यूमर बनने के मार्ग को बाधित करने वाले एक सूक्ष्म अणु की हुई पहचान। देश में फिर डरा रहा है कोरोना वायरस, 24 घंटे में 57 लोगों की गई जान, 18,000 से अधिक नए केस दर्ज। दूध दही के अलावा मिलेगा अमूल की चक्की का ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक फूड मार्केट में उतरी कंपनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सरकार ने मंकी पॉक्स के मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए जारी की गाइडलाइन, दिए ये निर्देश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मंकी पॉक्स के रोगियों और उनके संपर्कों में आए लोगों के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में 21 दिन का आइसोलेशन शामिल है। सरकार ने कहा है कि संक्रमितों को मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता का पालन करना, घाव को पूरी तरह से ढककर रखना जरूरी है। साथ ही मरीजों को सामान्य जनजीवन में बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से ठीक होने का प्रतीक्षा करना भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जो स्वास्थ्य कर्मी मंकी पॉक्स के रोगियों या दूषित सामग्री के असुरक्षित संपर्क में आए हैं, उन्हें बिना लक्षण के ड्यूटी से बाहर करने की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेयर हाउसिंग एक्ट में संशोधन करेगी सरकार। इस कानून के दायरे में होंगे सभी गोदाम, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। जी हां, कृषि उपज को कम मूल्य पर बेचने के दबाव से किसानों को मुक्त करने के लिए सरकार वेयर हाउसिंग एक्ट में संशोधन करेगी। खाद्य मंत्रालय में इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। किसानों के हित से जुड़े इस तरह के कानून में संशोधन को लेकर गंभीर है। कैबिनेट नोट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे जल्द से जल्द संसद से पारित कराया जा सकता है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे जल्दी ही संसद से पारित कराया जा सकता है। देश के सभी गोदामों को संशोधित वेयर हाउसिंग एक्ट के दायरे में लाने के साथ इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले रजिस्ट्रेशन कराना स्वैच्छिक था। प्रस्तावित मसौदे में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। और अभी बड़ी खबर की बात करें तो गरीबों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी झारखंड सरकार। सीएम सोरेन की सौगात, कहा जल्द ही होगी मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उन छात्रों को बड़ी सौगात दी है जो परीक्षाओं की तैयारियों के लिए खर्चा करने में असमर्थ हैं। सीएम सोरेन ने कहा है कि सरकार ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने खर्चे पर कराएंगी जो इनका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद देना है जो संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। सोरेन ने कहा है कि ऐसे छात्रों को राज्य सरकार अपने खर्चे से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारतीय सेना का सूचना तंत्र अब होगा और मजबूत। 5G नेटवर्क का सहारा लेने का फैसला।
जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने अपने सूचना तंत्र को पूरी तरह से सुरक्षित और त्वरित बनाने के लिए 4G और 5G नेटवर्क का सहारा लेने का फैसला किया है। सेना के मुताबिक लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षित फोन और डेटा सेवा के लिए यह जरूरी है। चीन ने पहले ही LAC के पार अपने इलाके में 5G नेटवर्क स्थापित कर दिया है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि जून 2020 में LAC पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद चीन ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने इलाके में 5G नेटवर्क की बहाली के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई थी। वहीं लद्दाख के अग्रिम इलाकों में सेना अपने सूचना तंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए फिलहाल रेडियो फ्रिक्वेंसी और सैटेलाइट तकनीक पर ही निर्भर है, इसलिए 5G नेटवर्क का सहारा लेने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।